हाय दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल दिए हों 3 और 1/3। पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था, जिसमें द्विघात समीकरण तो पूछता है पर हमें मूलों का योगफल दिया होता है और मूलों का गुणनफल दिया होता है। नहीं दिया होता तो हम मतलब मूलों का योगफल निकाल लेते हैं -x का गुणांक बटे x⁻2 का गुणांक। ये तो योगफल निकल गया। अब मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं? अचर पद बटे x⁻2 का गुणांक। मूलों का योगफल व गुणनफल निकाल के फिर हम द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला x⁻2 माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 में धर लेते हैं। तो इस प्रकार हम पहली टाइप में द्विघात समीकरण ज्ञात करते हैं। जब दूसरा टाइप है ये, जिसमें द्विघात समीकरण पूछे जिसका मूल 3 व 1/3 हो, वो अलग हो, सिंपल हो, ठीक है, समीकरण ना हो, ठीक है। अब देखो इस प्रकार निकालेंगे हमें। देखो हमने क्या करा, दिया है कि देखो ये टाइप है द्विघात समीकरण दीजिए जिसका एक मूल व दूसरा मूल दिया हो। तो दिया है, माना पहला मूल हमने अल्फा मान लिया, दूसरा मूल बीटा मान लिया और ये मान दे रखे। देखो योगफल निकालना, तो अल्फा प्लस बीटा, तो देखो 3 + 1/3 एलसीएम लेंगे हम। तो देखो 3 × 9 हो जाए, 1 मान के 3 × 9 + 1/3 ये आ जाएगा हमारा 10, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा तो गुणा होएगी, 3 × 1/3, 3 से 3 खत्म, आगा 1। अब द्विघात समीकरण पूछे हमें, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो द्विघात समीकरण क्या होती है बताओ रे? x⁻2 माइनस मूलों का योगफल नहीं x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो x⁻2 माइनस योगफल हमने कितना निकाला? 10/3 था, ठीक है, बटे x और प्लस मूलों का गुणनफल 1 बराबर 0। देखो आंसर यहाँ भी है, पर ऑप्शन में दूसरे प्रकार से भी समीकरण दे सकता है, उसे कैसे सोल्व करेंगे? देखो यहाँ 1 मान लेगा, 1 मान लो आप, ठीक है। यहाँ तो एलसीएम आगा 3, तो 3 की गुणा यहाँ हो जाए 3x⁻2 माइनस ये यहाँ आ जाएगा 10x प्लस 1 का भाग 3 में देंगे, 3 आया, 3 × 3 बराबर 0। तिरछी गुणा करेंगे इसकी इसमें, तो 3x⁻2 माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। 3 की इधर होगी, तो यही होगी हमारी द्विघात समीकरण। देखो 2 सवाल आपको होमवर्क है, इस प्रकार करने। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल √3 व 1/3 हो, और द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल -5 व 2/3 हो। देखो आप ये स्वयं करो और इसका सोल्यूशन अभी कॉपी पे दिखाते हैं आपको। ये होमवर्क में जो सवाल दिए थे उनका सॉल्यूशन ये रहा। देखो पहला मूल अल्फा मान लिया, √3 है, दूसरा मूल बीटा 1/3, हमने यहाँ पे इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम देखो ये आ गया, गुणनफल इनकी गुणा कर दी, ये आ गया। द्विघात समीकरण ये रही, इनके हमने यहाँ रख दिए मान, और यहाँ एलसीएम ले लिया 1 मान के, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद फिर क्रॉस गुणा कर दी, और ये 3 की तो 0 में 0 आ जाए, 1 की करेंगे ये आ जाएगा। तो द्विघात समीकरण ये होगी। दूसरा सवाल देखो ये रहा, दूसरा सवाल आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ भी पहला मूल ये रहा, दूसरा मूल ये रहा, इनका योगफल निकाल लिया, ये आ जाएगा -13/3 और गुणनफल ये आ जाएगा -10/3। ये द्विघात समीकरण का फॉर्मूला है, और हम यहाँ पे मान धर देंगे, ठीक है। एलसीएम लेके ये आ जाएगा x, एक क्रॉस गुणा कर देंगे, तो द्विघात समीकरण ये होगी। अब देखो एक सवाल और है जो 4 नंबर का एग्जाम में पूछा गया था। देखो ये वाला, आपको ये वाला करना है, ये वाला, ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है, अब क्लियर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये रहा 4 नंबर का है, देख लीजिए, 2017 में पूछा गया। तो देखो पहला मूल हमने मान लिया, दूसरा मूल, पहला मूल तो हमें दे रखा 1 + √3, दूसरा मूल हमने मान लिया, इसमें प्लस है तो माइनस कर देना। इस प्रकार कोई सवाल आए तो ऐसे करते हैं। तो देखो योगफल निकालेंगे, सबसे पहले कैसे योगफल निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा, तो 1 + √2 प्लस 1 माइनस √2, तो प्लस माइनस के खत्म हो गए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा? 1 और 1 2। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो 1 + √2 और 1 माइनस √2। अब ये फॉर्मूला बनना, एक बार जोड़ दो, ये वाला देखो, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, तो a⁻2 माइनस b⁻2, ठीक है। तो आप देखो ए जो है ना, ए जो है तुम्हारा 1 का काम कर रहा, अब बी जो काम कर रहा √2 के काम कर रहा, तो इसमें धरेंगे देखो इस प्रकार, तो 1 की घात 2 माइनस √2 की घात 2,
एक एक करना 1, 2 से देखो रूट खत्म हो जाए 2 आ जाए, ये आ जाए माइनस का 1। अब द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लिख दो। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं एक्स की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो इसे कोष्ठ में बंद करना, हाईलाइट जरूर करना आपको हर फॉर्मूला को, जिसको पेपर में टीचर को साफ साफ क्लियर दिखे, ठीक है। एक्स की घात 2 माइनस मूलों का योगफल कितना निकाला था हमने 2 प्लस का था, तो यहाँ बाहर माइनस तो माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना था माइनस का 1, तो कोष्ठ में ले लो बराबर 0। देखो एक्स की घात 2 माइनस 2x, तो माइनस प्लस माइनस 1 बराबर 0। तो ये इस प्रकार ये सवाल हो जाएगा। आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए।